कुछ वक्त पहले फ्रांस में राइट्स हुए और आज यूके के अंदर 13 साल में नहीं हुए ऐसे घातक राइट्स हो रहे हैं। पूरा का पूरा यूरोप कहीं ना कहीं सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है। इन वेस्टर्न देशों की सड़कें तो बहुत साफ है, पर यहाँ के लोगों के दिमाग में बहुत सारा कचरा भरा हुआ है। ऐसे सवाल अनेक हैं और जवाब भी अनेक है, पर कारण केवल एक दिखाई दे रहा है। इसी मुद्दे को हमने आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। यूके के अंदर बहुत घातक और बहुत बड़े राइट्स हुए। ये राइट्स कुछ ऐसे थे कि पिछले 13 सालों की यूके की हिस्ट्री में ऐसे राइट्स नहीं हुए। यूके के फॉर्मर प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एक स्टेटमेंट दी थी कि यूके के अंदर बहुत बुरा वक्त आने वाला है। पिछले 30-40 सालों से जो यूके में नहीं हुआ वो अब शायद हो सकता है, और इस बुरे वक्त के पीछे के कई सारे रीजंस हो सकते हैं। इंटरनल डिवीजन या यूके के बाहर की ताकतें जो यूके को नुकसान पहुंचाना चाहती है, और कहीं ना कहीं हम इनकी बात से रीसेंट में हुए राइट्स को लिंक भी कर सकते हैं। रीसेंट में हुए राइट्स के पीछे का कारण कोई असल वजह नहीं, बल्कि इंटरनेट पे फैलाई गई मिस इन्फॉर्मेशन है, और कहीं ना कहीं इस मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाव के पीछे जिम्मेदार रशिया को माना जा रहा है। रशिया ने बड़े आराम से और धीरे धीरे यूके के इंटरनेट स्पेस पर थोड़ी थोड़ी मिस इन्फॉर्मेशन फीड की, जिससे वहाँ के लोग पूरी तरह भ्रमित हो गए और वहां की फार राइट आइडियोलॉजी वाले लोग सड़क पर उतर आए। यूके के एक शहर साउथपोर्ट के अंदर कुछ बच्चे टेलर स्विफ्ट के गानों पर परफॉर्म कर रहे थे, और इसी ऑडिटोरियम के अंदर एक 17 साल का लड़का नाइफ लेके आ गया और इसने इन छोटे छोटे बच्चों पर अटैक किया। इसके बाद यूके की सरकार ने 17 साल के लड़के को पकड़ा और इंट्रोगेट किया, और ये फैसला किया कि सिविल ऑर्डर ना बिगड़े, इस वजह से इसकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा जाए। बट इंटरनेट पर मिस इन्फॉर्मेशन का दौर शुरू हुआ, जहां पर इस लड़के को कहीं ना कहीं इमिग्रेंट बताया गया। इसका नाम भी सोच लिया गया, इसका नाम कुछ अली होगा, यानी इसे मुस्लिम दिखाया गया, और कहीं ना कहीं ये दिखाया गया कि इमिग्रेंट लोग यूके के बाहर से आकर यूके की सोसाइटी को इम्बैलेंस कर रहे हैं, और यहाँ पर इनके लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ा जा रहा है। और उसके बाद जो फार राइट आइडियोलॉजी रखने वाले लोग हैं, फार राइट आइडियोलॉजी से मेरा मतलब है कि वो लोग जो यूके के अंदर केवल वाइट रेस के लोगों को चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि ब्लैक या कोई भी और रेस के लोग यूके के अंदर रहे और उनकी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़े। उन्होंने कहीं ना कहीं नॉन वाइट्स के अगेंस्ट प्रदर्शन शुरू की है, और उसी के जवाब में नॉन वाइट्स ने भी अपने प्रदर्शन शुरू किया। और कब ये प्रोटेस्ट पीसफुल की जगह वायलेंट हो गया, ये पता ही नहीं चला। इसको बहुत पहले से यूके की सरकार रोक सकती थी, और कहीं ना कहीं सरकार का भी मिस गवर्नेंस है कि वो इस मिस इन्फॉर्मेशन से नहीं रोक पाई, और इसके लिए कहीं ना कहीं एलॉन मस्क को भी जिम्मेदार बनाया जा रहा है, क्योंकि जब से उन्होंने ट्विटर को टेक ओवर करके उसका नाम एक्स किया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे उन्होंने सारे फिल्टर्स को हटा दिया है। आज आप एक्स पे कुछ भी पोस्ट करो तो वहाँ उसे रोका या उसे सेंसर नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल ही सही बात है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को और ज़्यादा बढ़ावा देता है, इन्फॉर्मेशन को दबने से रोकता है, बट उसके इस तरीके के गलत इम्पैक्ट भी सोसाइटी पे हो सकते हैं। अगर आप यूके की ओवरऑल पॉपुलेशन को देखो तो वहाँ की पॉपुलेशन केवल 6 करोड़ 70 लाख लोग है। इसमें आप इंग्लैंड और वेल्स की पॉपुलेशन का प्रपोर्शन देखो तो 80% से ज़्यादा लोग यहाँ रहने वाले वाइट पीपल है, वहीं करीब 18% लोग नॉन वाइट पीपल है। बट प्रॉब्लम यहाँ नहीं, प्रॉब्लम इनकी फर्टिलिटी रेट में है। वाइट पीपल की फर्टिलिटी रेट बहुत कम है, वहीं ये नॉन वाइट्स की फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। तो ये माना जा रहा है कि अगले 20-25 सालों के अंदर यूके के अंदर नॉन वाइट्स और वाइट्स की प्रपोर्शनल पॉपुलेशन सेम हो जाएगी, जिसके बाद इनका पॉलिटिकल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नॉन वाइट्स को जो सरकार पसंद होगी वही सरकार यूके के अंदर आ पाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा इनसिक्योरिटी का सवाल बन चुका है इन वाइट पीपल और फार राइट आइडियोलॉजी वाले लोगों के लिए। इस पे आपकी क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमें साथ में कमेंट में ये भी बताइएगा कि आप कितने ज़्यादा इत्तेफाक रखते हैं ऋषि सुनक के स्टेटमेंट से। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक और एजुकेशनल टॉपिक के साथ।